गंगा एग्जाम सेटर्स का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक। मतलब यहाँ से 2-3 सवाल तो पक्के हैं, गारंटी के साथ। तो अगर ये नंबर अपनी जेब में डालने हैं ना, तो बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की पूरी भूगोल श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहाँ हम तैयारी करते हैं स्मार्टर, फास्टर और एकदम एग्जाम फोकस्ड तरीके से। तो आज का प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले देखेंगे गंगा की यूपी में ग्रैंड एंट्री। फिर इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की सहायक नदियों का खेल समझेंगे। जानेंगे कि ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे है। फिर पोल्यूशन ऑफ फ्लड्स की बात करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स और कुछ एमसीक्यूज के साथ टॉपिक को लॉक कर देंगे। तैयार? चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा का शानदार सफर। ओके, तो सीधे सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। और यूपी में इसकी एंट्री कहाँ से होती है? ये देखिए, बिजनौर जिले से। यहाँ से शुरू होता है इसका लंबा सफर, करीब करीब 1140 किलोमीटर का, पूरे 28 जिलों से गुजरते हुए। इसका फ्लो डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और यूपी को बाय बाय कहाँ बोलती है? बलिया के पास। और फिर निकल जाती है बिहार। ये सारे फैक्ट्स सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, अब आते हैं ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों पर। और ये पार्ट ना बड़ा मजेदार है। इन्हें याद रखने का एक मस्त तरीका बताता हूँ। सोचो, ये दो टीमें हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, और दोनों का अपना अपना स्टाइल है। चलो इनकी पूरी कुंडली निकालते हैं। ये देखिए, 2 टीमें। एक तरफ है लेफ्ट बैंक एलाइज, ये हिमालय से आती हैं। तो सोचो, इनमें ग्लेशियर का पानी है, मतलब साल भर बहती हैं। यही नदियां फर्टाइल मैदान तो बनाती हैं, पर बाढ़ भी यही लाती हैं। इनके स्टार प्लेयर्स कौन हैं? रामगंगा, गोमती और घाघरा। अब दूसरी टीम देखो, राइट बैंक एलाइज। ये आती हैं पेनिनसुलर प्लेटू से, तो ज्यादातर सीजनल होती हैं। इनके मेन खिलाड़ी हैं यमुना, टोन्स और सोन। ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल तो समझो मैच द फॉलोइंग सवालों का जैकपॉट है। इसको तो रट ही लेना है। देखो, रामगंगा मिलती है कन्नौज के पास। यमुना का संगम तो सबको पता है, प्रयागराज। गोमती मिलती है गाजीपुर के पास। और घाघरा मिलती है बलिया बॉर्डर के पास, छपरा में। दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो इसे। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि अब आ रहा है वो नॉटी फैक्ट जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। गोमती नदी है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, पर ये हिमालय से नहीं निकलती। हाँ, आपने सही सुना, ये निकलती है पीलीभीत की गोमत ताल या फुलहर झील से, जो कि एक मैदानी इलाका है। ये एक क्लासिक ट्रैप है और अच्छे अच्छे इसमें फंस जाते हैं। पर आप नहीं फंसेंगे, है ना? ओके, तो ज्योग्राफी से थोड़ा शिफ्ट करते हैं इकोनॉमी की तरफ। देखते हैं कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि यूपी और इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे है। देखिए, गंगा के मैदान मतलब उपजाऊ मिट्टी। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना सब कुछ होता है। एग्रीकल्चर की तो ये बैकबोन है। फिर इरिगेशन के लिए अपर और लोअर गंगा कैनाल्स हैं, जो पूरे दोआब रीजन के लिए लाइफलाइन है। फिशरीज की बात करें तो करीब 375 फिश स्पीशीज मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसपोर्ट का जरिया भी है। नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर्स, ये लेंथ है नेशनल वाटरवे 1 की। इंडिया का सबसे लंबा वाटरवे, जो प्रयागराज को सीधा जोड़ता है हल्दिया से। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही मजबूत पिलर है, ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला। पर कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो अब बात करते हैं गंगा से जुड़े चैलेंजेस की और सरकार इनसे कैसे निपट रही है। इसका एक डार्क साइड भी है। कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल सिटीज को देखिए, पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स बन गए हैं। और दूसरी तरफ घाघरा जैसी नदियां हर साल ईस्टर्न यूपी में भयंकर बाढ़ लाती हैं। तो ये पोल्यूशन और फ्लड 2 बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। तो गंगा को बचाने की लड़ाई भी काफी पुरानी है। 1985 में आया गंगा एक्शन प्लान, ये पहली बड़ी कोशिश थी। फिर 2009 में बनी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। 2014 में लॉन्च हुआ फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे। और 2017 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो गंगा में किसी भी तरह का कचरा डालने पर बैन ही लगा दिया। ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए याद रखनी है। हाँ राइट, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, द हाई यील्ड इंटेल। वो फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे टपकते हैं।
PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो दो पैटर्न साफ दिखते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग, नदी और संगम शहर। दूसरा अरेंज इन ऑर्डर, गंगा किनारे बसे शहरों को वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। तो मैप पर मार्क कर लो कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और फिर गाजीपुर। और हाँ, वो गोमती वाला ट्रैप भूलना मत, ओरिजिन पीलीभीत, नॉट हिमालयाज। चलो अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए और फिर कुछ MCQs से टेस्ट करेंगे कि कितना याद रहा। रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज? चलो मेरे साथ फटाफट दोहराओ। एंट्री बिजनौर, एग्जिट बलिया। कितने जिले? 28। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना मिलती है प्रयागराज में। की लेफ्ट बैंक रामगंगा, गोमती, घाघरा। की राइट बैंक यमुना, सोन। इकोनॉमिक लाइफलाइन नेशनल वाटरवे 1 और मेन क्लीनिंग प्रोग्राम नमामि गंगे। परफेक्ट। पहला सवाल, रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी कन्नौज या डी गाजीपुर? क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 2, ये उस नॉटी फैक्ट पर है। कौन सी ट्रिब्यूटरी मैदानों से निकलती है, हिमालय या पेनिनसुला से? नहीं। ए घाघरा, बी गोमती, सी यमुना या डी सोन? याद है ना? और ये रहा आज का आखिरी सवाल। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज को किस पोर्ट सिटी से जोड़ता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी हल्दिया या डी पारादीप? और आंसर्स हैं 1 का सी, 2 का बी और 3 का सी। तो कितने सही हुए बताओ जरा। इन फैक्ट्स को मास्टर कर लिया तो फाइनल लिस्ट के एक कदम और करीब आ गए। ये हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का पार्ट था। अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला पार्ट जरूर देखिएगा। अगर UPSC, UPPSC, नाबार्ड या FCI क्रैक करने को लेकर आप सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए कंप्लीट करें।